था, मैंने अपने ख्यालों में फातिमा को मुखातिब किया और कहा कि तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। अगर तुम जिंदगी के किसी मोड़ पर मुझे मिल जाओ तो मैं नफरत से मुंह मोड़ लूंगा। अम्मी ने मुझसे कहा कि हम तुम्हारा वलीमा करना चाहते हैं। मैंने इनकार कर दिया और कहा कि मैं अब लोगों की मजीद बातें नहीं सुन सकता। अम्मी कहने लगी कि तुमने दुनिया वालों का सामना भी तो करना है। अब हर किसी को तो मालूम नहीं है कि तुम्हारी बीवी भाग गई है। अगर तुम वलीमा नहीं करोगे तो लोग उसके पीछे छुपी वजह को तलाश करने लगेंगे और फिर जिसे नहीं मालूम उसे भी पता चल जाएगा कि फातिमा तुम्हें छोड़कर चली गई है। फिर मजबूरी आड़े आ गई थी, इसलिए मैंने अम्मी की बात मान ली और अच्छे खासे एहतमाम से वलीमा किया। मैं नगीन को बिल्कुल भी वक्त नहीं देता था, मगर उसने एक दिन भी मुझसे नहीं कहा कि मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारे लिए कुर्बानी दी है और तुम मुझे क्या दे रहे हो। मगर मुझे इन बातों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उन्हीं दिनों मुझे अपने मुल्क से बाहर इटली में जॉब मिल गई और मैं जॉब का बहाना करके इटली आ गया। यहाँ आकर मैंने खुद को मसरूफ कर लिया था। नगीन से भी बहुत कम बात होती थी। तकरीबन 8 माह बाद मेरी अम्मी ने मुझे फोन करके अपना वास्ता दिया कि मैं जॉब छोड़कर घर आ जाऊं, वरना मैं उनका मरा हुआ मुंह देखूंगा। मैं अम्मी की खातिर वापस आ गया, मगर नगीन को मैं दिल से कबूल नहीं कर रहा था। एक रोज अम्मी ने मुझसे कहा कि तुम नगीन का ख्याल रखा करो। वो बच्ची पहले ये बातें नहीं सोचती थी, मगर अब वो भी उदास रहने लगी है। ऐसा ना हो कि वो भी तुम्हें छोड़कर चली जाए। उस दिन अम्मी ने मुझे बहुत डांटा था और फिर मुझे भी एहसास होने लगा कि मुझे एक बावफा लड़की की खातिर सोने जैसी लड़की का दिल नहीं दुखाना चाहिए। इसलिए अब मैं उसे शॉपिंग के लिए भी ले जाया करता था। मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी का आगाज कर दिया था, इसलिए मैं नगीन को मरी ले गया था। वो बेइंतहा खुश थी। वो कहने लगी कि मुझे मेरे सब्र का फल मिल ही गया है। पहले तो मैं ये सोचने लगी थी कि मैंने आपसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, मगर नहीं, अब मुझे इत्मीनान है कि आप एक अच्छे इंसान हो और मुझे जिंदगी की तमाम खुशियां दे सकते हो। फिर अल्लाह ने हमें औलाद की नेमत से भी नवाज दिया था। मेरी जिंदगी खुशियों से भर गई थी, हर तरफ सुकून ही सुकून था। लेकिन अब भी कभी कभी मुझे फातिमा की याद आ जाती तो मेरा खून खोल कर रह जाता था। मैं सोचता था कि उसने मेरे साथ कितना बुरा किया था। अगर बात सिर्फ मोहब्बत की होती तो शायद मैं उसे भुला देता। ये उस दिन की बात है जब मेरी बेटी 1 साल की हो गई थी। नगीन ने मुझसे कहा था कि हम हानिया की सालगिरह मनाने के लिए किसी दूसरे शहर जाएंगे, इस तरह हमारी आउटिंग भी हो जाएगी। मैंने हामी भर ली थी, इसलिए मैं और नगीन अपनी बेटी की सालगिरह मनाने के लिए साथ चले गए। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं इस खूबसूरत जगह पर आकर कदरे खुशगवार सा हो गया था। शाम के वक्त हमने एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में केक काटा और बेटी की सालगिरह मनाई थी। जब हम वापस आ रहे थे तो अचानक ही एक फकीरनी मेरी गाड़ी से आकर टकरा गई थी। मैं बेतहाशा खौफजदा हो गया था। ये तो अल्लाह का शुक्र था कि मैं बर वक्त ही गाड़ी की ब्रेक लगा चुका था, लेकिन फिर भी फकीरनी गाड़ी से टकरा कर नीचे गिर गई थी। मुझे उम्मीद थी कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई होगी। मैं जल्दी से अपनी गाड़ी से उतरा और फकीरनी को सहारा देकर खड़ा करने की कोशिश करने लगा। नगीन भी बाहर आ गई थी, मगर सामने का मंजर देखकर मैं और नगीन तो सख्ते में ही आ गए थे। वो फकीरनी कोई और नहीं बल्कि फातिमा थी। फातिमा ने आगे बढ़कर नगीन को थप्पड़ मारा था और उसको पकड़कर झंझोड़ने लगी थी। नगीन बेतहाशा खौफजदा हो गई थी। वो खुद को छुड़वाकर जल्दी से पीछे हो गई थी, जबकि मैं हैरान था। मैंने फातिमा का हाथ पकड़ लिया और बोला कि ये क्या बदतमीजी है, ये तुम क्या कर रही हो? तुम मेरी बीवी पर हाथ कैसे उठा सकती हो? तुम यहाँ से भाग जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें उम्र भर के लिए जेल भेज दूं। फातिमा कहने लगी, जेल तो तुम्हें इस औरत को भेजना चाहिए जो बड़े मान से तुम्हारे कंधे के साथ कंधा मिलाकर फिर रही है। ये घटिया तरीन औरत, इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। मैं बोला, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरी बीवी ने तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं की, बल्कि तुमने अपनी जिंदगी खुद खराब की है। तुम्हें याद है ना, तुमने मुझे कितने लोगों के सामने रुसवा कर दिया था। तुम वलीमे वाले दिन मुझे छोड़कर भाग गई थी। मैं तुम्हें इस चीज के लिए उम्र भर माफ नहीं करूंगा। अब मेरे सामने ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मैं पुलिस को फोन करूं। तुम यहाँ से चली जाओ। फातिमा कहने लगी, मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, ये औरत जिसके साथ तुम अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, ये धोखेबाज है। इसने मेरे साथ धोखा किया है। मैं एक लम्हे के लिए चौंक गया था। उसी वक्त नगीन ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि यहाँ से चलो, ये पागल लड़की न जाने क्या क्या बक रही है। इसकी हालत देखो, इसने जो तुम्हारे साथ किया था, अल्लाह ने इसको इस दुनिया में इसका बदला दे दिया है।
तब फातिमा कहने लगी, नगीन, तुमने जो मेरे साथ किया है उसका बदला तो तुम्हें शायद ना मिले, लेकिन तुम्हारी बेटी के साथ ये सब जरूर होगा। वो भी मेरी तरह सड़कों पर भीख मांगेगी। ये बात सुनकर मैं एक लम्हे के लिए डर सा गया था और बोला, तुमने अपनी मनहूस जुबान पर मेरी बेटी का नाम भी लिया तो कैसे लिया? फातिमा फूट फूट कर रोने लगी थी। कहने लगी, खुदा के लिए जुहेब, मेरी बात मानो, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया था। जिस दिन हमारा वलीमा था, मेरे साथ कोई और नहीं बल्कि नगीन ही पार्लर पर गई थी। इसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें मेकअप के दौरान तुम्हें कंपनी दूंगी। तब नगीन मेरे साथ साथ रही थी, मगर जब मेरा मेकअप हो गया तो ये कहने लगी कि मुझे भूख लगी है, तुम बैठो, मैं पिज्जा लेकर आती हूँ, हम दोनों पिज्जा खाकर ही घर जाएंगे। इतना कहकर नगीन बाहर चली गई और मैं वहीं पर बैठी रह गई। थोड़ी देर बाद दो औरतें पार्लर में आईं और कहने लगी कि आप नगीन की कजन हो। मैंने हामी भर ली तो एक लड़की ने मेरे साथ हाथ मिलाया था। ना जाने उसके हाथ में ऐसा क्या था कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। फिर जब मैंने आंख खोली तो मैं एक कमरे में बंद थी। वहां आसपास कोई नहीं था। मैं घबराई हुई रो रही थी, मदद के लिए चिल्ला रही थी, मगर मेरी किसी ने मदद नहीं की। रात को एक औरत मुझे खाना देने के लिए आई तो मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों बंद किया हुआ है? तो वो कहने लगी कि ये सब हम नगीन के कहने पर कर रहे हैं, उसने हमें ऐसा करने के लिए पैसे दिए हैं। नगीन ने ऐसा क्यों किया है? तब उस औरत ने मुझे बताया कि जिस लड़के से तुम्हारी शादी हुई थी उसके साथ नगीन बेतहाशा मोहब्बत करती थी और उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उस लड़के को हासिल करने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया है और तुम्हें बहाने से यहाँ बिठा दिया है और पिज्जे का कहकर चली गई है, सिर्फ इसलिए ताकि हम तुम्हें अगवा करके यहाँ पर ले आए। अब हम तुम्हें आगे एक पार्टी को भेज देंगे। मैं रोने लगी थी और बोली, मेरे साथ ऐसा ना करना, मेरा शोहर और मेरी माँ बाप की इज्जत खराब हो जाएगी, खुदा के वास्ते मेरे साथ ऐसा ना करना। तब वो कहने लगी कि हम तो खुद मजबूर हैं, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। और फिर मुझे एक माँ उस अंधेरे कमरे में कैद में रखा गया और उसके बाद मुझे वैन में बिठाकर दूर ले जाया गया। फिर मुझे वहां ले जाकर भीख मांगने के काम पर लगा दिया गया। मैं वापस घर भी नहीं आ सकती थी क्योंकि मुझे जिस माफिया ने खरीदा था उसके पहरे बड़े सख्त थे। मेरे साथ और भी कई लोग यहाँ पर भीख मांगने का काम करते हैं और जितना भी हमारे पास पैसा जमा होता है शाम को जाकर हम अपने मालिक को दे देते हैं। नगीन कहने लगी, ये बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है, मैंने इसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया, ये सिर्फ खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रही है। तब फातिमा ने आगे बढ़कर नगीन का हाथ हमारी बेटी के सर पर रख दिया था और उससे कहा, अब खाओ अपनी बेटी की कसम कि तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। ये बात सुनकर नगीन डर गई और फूट फूट कर रोने लगी थी और बोली, तुम ठीक कह रही हो। फिर उसने फातिमा के सामने हाथ जोड़े और कहा कि खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। ये बात सुनकर मैं सख्ते में आ गया था। फातिमा बोली, जुहेब, मुझे बचपन से ही इस बात के लिए तैयार किया गया था कि मेरी शादी तुमसे ही होगी, इसलिए मैं ज़हनी तौर पर तुम्हें अपना मानती थी, मैं तुमसे मोहब्बत करती थी, मगर नगीन ने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली हैं, मेरे वालिदैन की इज्जत खराब कर दी और मुझे सड़क पर ले आई है। मैं ये सब बातें सुनकर बस हैरान था। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि नगीन इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है। खैर, मैं फातिमा को इस माफिया से छुड़वा कर अपने साथ घर ले आया था। मैंने अम्मी को सारी बात बताई तो अम्मी हैरान रह गई थी। अम्मी ने फातिमा को नए कपड़े दिए, उसने नहाकर साफ कपड़े पहने तो अम्मी ने मुझे कहा कि अब तुम्हारी पहली बीवी वापस आ गई है और नगीन की सजा ये है कि तुम इसे तलाक देकर घर से निकाल दो। ये सुनकर नगीन रोने लगी थी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे। उसने कहा कि खुदारा ऐसा मत करना। मैंने कहा, नगीन, जो तुमने किया है मैं माफ तो नहीं कर सकता, मगर मैं तुम्हें तलाक भी नहीं दूंगा क्योंकि हमारी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन अब मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखूंगा, तुम्हें एक अलग घर में रखूंगा और मैं यहाँ फातिमा के साथ रहूंगा। मैंने बेटी की खातिर नगीन को तलाक ना दी, बस उसे खुद से दूर कर दिया था। फातिमा के घर वाले भी हमारे घर आ चुके थे। आज फिर से सब टूटे हुए दिल जुड़ गए थे। अब मैं नगीन के पास सिर्फ अपनी बेटी की खातिर जाता हूँ, वरना मुझे उससे नफरत हो गई है। मैं अपनी सारी खुशियाँ और मोहब्बतें फातिमा पर निछावर करता हूँ और फातिमा भी अब मेरे साथ बहुत खुश है।